अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है यूज़ ऑफ मस्ट। ये एक मॉडल वर्ब है और एक बहुत ही अहम मॉडल वर्ब है। सेम लाइक कैन, कुड, शुड, मे, माइट, विल, शैल एंड मस्ट उसकी एक कैटेगरी है। मस्ट के दो तीन लफ्जी मतलब निकलते हैं जिनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट का एक मीनिंग तो ये निकलता है जैसे कोई काम जो आपको ज़रूर करना चाहिए या आप फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। दोनों सूरत में उसकी दो मतलब मैं मुझे ज़रूर दवाई लेनी चाहिए या मैं ज़रूर दवाई लूँगा, दोनों सूरतों में आई मस्ट टेक मेडिसिन कहूँगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा यू मस्ट वर्क हार्ड, इसका मतलब है तुम ज़रूर मेहनत करो या तुम्हें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, तो वहाँ पर हम कहेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड। जब आपने इसका एक कंटिन्यूस फॉर्म में प्रिडिक्शन करनी हो, जैसे मैं एक यकीन के साथ एक प्रिडिक्शन करता हूँ, अभी जो एक्शन हो रहा है इस टाइम कंटिन्यूस, मसलन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहा, तो मैं कहूँगा ही मस्ट बी स्लीपिंग राइट नाउ, वो ज़रूर सो रहा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा ही विल बी स्लीपिंग। इसका मतलब तो ये होगा कि जैसे मुझे यकीन है, यकीन तो हो नहीं सकता इस किसी चीज़ के बारे में क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं है, मुझे मालूम नहीं, डाउट है, लेकिन बहुत उसमें कंफर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, उसका जो वॉल्यूम है, मुझे यकीन बहुत ज़्यादा है, मैं एम्फेसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ एक्शन पर, तो मैं कहूँगा ही मस्ट बी स्लीपिंग राइट नाउ, वो ज़रूर अभी सो रहा होगा। इसी तरीके से अगर कोई बीमार है तो मैं कहूँ उसको नसीहत करता हूँ, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए मस्ट इस्तेमाल किया जाता है। शी मस्ट टेक मेडिसिन, वो ज़रूर दवाई ले या उसको ज़रूर लेनी चाहिए। जितने भी मॉडल वर्ब हैं याद रखें, उनका जब आपने पैसिव बनाना हो तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती है, जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, माइट बी। इसी तरीके से मस्ट बी, जैसे द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, काम ज़रूर वक्त पर किया जाना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, तुम काम ख़त्म करो। और अगर पैसिव करना है तो तुम को निकाल देंगे, तो मैं कहूँगा द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, काम वक्त पर ख़त्म किया जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट बी का इस्तेमाल कर लेंगे। सो ये मस्ट का एक इस्तेमाल है। और एक ये भी याद रखें, जितने भी मॉडल वर्ब हैं अगर उनमें कोई एक्शन वर्ब ना हो तो वहाँ पर बी एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो जाता है, जैसे मस्ट बी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट बी बिजी, अब इस फिक्रे में कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो मैं कहूँगा ही मस्ट। अब बिजी तो वर्ब नहीं है कि मैं कहूँगा मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिजी आ रही है, तो कोई वर्ब नहीं है, तो मैं कहूँगा ही मस्ट बी बिजी, बी एक बेस फॉर्म उठा लूंगा। तो जितने भी मॉडल वर्ब है, कैन बी, कुड बी, शुड बी, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं बी को एज एन एक्शन वर्ब अगर कोई और एक्शन वर्ब मौजूद ना हो। सो ये मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।